लॉ जो हम लोग को फिलहाल लॉकडाउन की वजह से काफ़ी इकोनॉमिक डगमगा आने के कारण से काफ़ी स्टेट ने अपना अपना लेबर लॉ को चेंज किया है। तो पहले क्या लेबर लॉ था और अभी क्या लेबर लॉ है, हम आइए जानते हैं। लेबर लॉ को मतलब श्रम कानून कहा जाता है। लेबर लॉ किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत आने की वजह से केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी अपना अपना इस पर कानून बना सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसमें क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि कुछ कानून हैं, बंधुआ मजदूर, कंपनसेशन और टाइमली पेमेंट और बिल्डिंग रूल। ये जो 4 रूल हैं, ये 4 रूल हैं जो कभी भी चेंजिंग नहीं होंगे, या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ये समझिए कि मजदूरों का क्या है? मौलिक अधिकार। एक तरह से सोचिए कि ये मौलिक अधिकार है मजदूर का। बंधुआ मजदूर का मतलब होता है कि बंधुआ मजदूर, जैसे मान लीजिए कि पहले के लोग कोई किसी गरीब को पैसा दे देते थे, तो कुछ पैसा जब तक वो चुका नहीं पाता था तब तक वो काम करते रहे। तो उस पैसे के वेवेज में उसे क्या किया जाता है? काम कराया किया जाता था। जब तक वो पैसे चुका ना सके तब तक वो काम, तो उस प्रकार के को बोलते हैं बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर का मतलब कि अब किसी भी इंडस्ट्री एरिया में आप बंधुआ मजदूर के रूप में किसी मजदूर को रख नहीं सकते हैं। वही कंपनसेशन की बात आई। कंपनसेशन क्या है? कंपनसेशन लॉ में ये बोलता है कि अगर आप किसी लेबर से कोई काम करवा रहे हैं, उसके उस वक्त पैर टूट गया, मान लीजिए हाथ टूट गया, या कोई बड़ी घटना घट गई, तो आपको उसको पैसा देना है और साथ साथ उसका इलाज कराना है, तो उसको ही बोलते हैं कंपनसेशन। ये रूल है ही और रहेगा भी। टाइमली पेमेंट यानी समय पर आपको पेमेंट करना है, लेबर को समय पर पेमेंट करना है किसी भी परिस्थिति में आपको। बिल्डिंग रूल। बिल्डिंग रूल क्या है? जैसे मान लीजिए कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं, मान लीजिए बिल्डिंग से कोई गिर गया, उसे कोई क्षति पहुंच गई, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, तो उसको प्रोटेक्शन देना होता है। उसके प्रोटेक्शन जैसे मान लीजिए अगल बगल आपको जाली लगाना है, हाइट पर चढ़ने के लिए उसको सीढ़ी देना होगा, वही सेफ्टी बेल्ट आपको देना है। तो इस रूल्स के अंतर्गत आता है कि आपको बिल्डिंग रूल के अंतर्गत आपको बिल्डिंग में जितनी भी सुविधाएं देना है उसे देना पड़ेगा ही पड़ेगा। आइए हम कुछ जानते हैं और रूल्स हैं। जैसे मान लीजिए कि रूल है, ये कुछ रूल्स हैं। जो रूल्स हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काफी कभी कभी चेंजिंग करते रहता है कि इसमें क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि 8 आवर्स रूल्स क्या कहता है कि आप किसी मजदूर को 8 घंटा तक ड्यूटी कराते हैं, 8 घंटा तक ही ड्यूटी करा सकते हैं, और 8 घंटे के बाद ड्यूटी अगर एक्स्ट्रा कराते हैं तो ओवर टाइम में काउंट होगा। तो 8 घंटा ड्यूटी का मतलब क्या हुआ कि 4 घंटा ड्यूटी कराइएगा तो 30 मिनट का उसको ब्रेक देना ही देना है, नहीं तो आप नहीं दे रहे हैं तो आप लेबर लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, तो वही समझिए कि 4 घंटे के बाद 30 मिनट का उसको ब्रेक देना है, फिर 4 घंटे का ड्यूटी करेगा, फिर उसके बाद छुट्टी। वही समझिए कि वेज एक्ट क्या है? वेज एक्ट ये बोलता है कि आप जो काम करा रहे हैं उसको एक जो पेमेंट करते हैं कोई एक कैटेगरी के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि 8 घंटा की ड्यूटी कराए तो आप 8 घंटा की ड्यूटी दे। अगर जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 घंटा का काम है और उसको बुला लिए, तो सोचिए कहिए कि भाई 8 घंटा ड्यूटी तुमने किया, 8 घंटा का तुम्हारा इतना पैसा होता है, 2 घंटा कितना ही हुआ। तो ये बात नहीं। 8 घंटा वेज एक्ट 8 घंटा कराए या 2 घंटा कराए, आपको 8 घंटे का पेमेंट उसको देना ही देना ही। हाँ, लेकिन जैसे ही आप 8 घंटा जैसे ही 9 घंटा 10 घंटे 11 घंटे का ड्यूटी कराते हैं, काम कराते हैं, तो समझिए कि ओवर टाइम में आ जाएगा, ओवर टाइम में आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि कोई लेबर आप 800 रुपये में लगाए उसको, 8 घंटे का उसका एक दिन का सैलरी 800 रुपया है, तो 1 घंटे का कितना हुआ? 100 रुपया। तो आप सोचेंगे कि 9 घंटा करा कर 900 रुपया दे दे, नहीं। वेज एक्ट बोलता है कि आप ओवर टाइम कराते हैं तो उसे दुगना पेमेंट देना होगा, यानी 100 रुपये 1 घंटा, तो दुगना क्या होगा? 200 रुपया, यानी उसको अब 200 रुपया देना पड़ेगा आपको ऐड, यानी 1000 रुपया देना पड़ेगा 9 घंटे। तो यही वेज एक्ट होता है। लेबर यूनियन ट्रेड क्या होता है? लेबर यूनियन ट्रेड में ये होता था, जैसे मान लीजिए कि कोई लेबर मालिक से कंप्लेन किया, मालिक उसकी सुनी ही नहीं, तो उसने क्या किया? बहुत तकलीफ हुआ उसे, तो लेबर लोग अपना एक यूनियन बना सकते हैं और मालिक के पास कंप्लेन ना करके यूनियन में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। उसको ये कानून बनाया गया है। वर्क डिप्यूट। वर्क डिप्यूट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने उसे कोई काम कराने के लिए बुलाए, अब काम कराने को बुलाए हैं घर बनाने के लिए, मालूम चले उसे हम देह हाथ दबलवाने लगे, बगान साफ करवाने लगे, मालूम चला कि हम उसको कुछ और करने के लिए बुलाए हैं, करवा रहे हैं कुछ और। तो इस चीज को जो भी होते हैं वर्क डिप्यूट के अंतर्गत आता है।
माने कार्य का विवाद, कार्यस्थल का जो भी विवाद होता है। बेटर वर्क, बेटर वर्क का मतलब हुआ कि बेटर वर्क लॉ के अंतर्गत में है कि आप किसी लेबर को बुलाते हैं तो उसे जो जगह पर काम कराना है कि बहुत बेस्ट प्लेस देना होगा, माने अच्छे सुविधाजनक कि काम कर सके। अब ये ना कि उसको दे दिए हैं काम करने के लिए, बोले कि 2 तल्ला पर ईंटा पहुंचाना है और बोले कि रस्सी से पकड़ के चढ़ जाओ, तो थोड़ी चढ़ पाएगा जी, उसको सुविधा देना पड़ेगा ना, तब न जाएगा। ये बेटर वर्क हुआ। अब मैटरनिटी, मैटरनिटी का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या सुविधा होता था कि जैसे मान लीजिए कि कोई वर्क प्लेस पर अगर मजदूर कोई लेडीज है, माने महिला है, तो समझिए कि महिला को यह सुविधा मिलता है इस लॉ के अंतर्गत। वो महिला जो है गर्भवती है, तो उसको डिलीवरी होने से कुछ दिन पहले या कुछ दिन के बाद तो आपको क्या होना देना पड़ता था कि छुट्टी देना होता है। ये लॉ कहता है कितने दिन, तो 12 सप्ताह यानी 84 दिन लगभग। तो समझिए कि आप उसको जब छुट्टी तो दे दिए हैं तो उस अनुपस्थिति के टाइम में उसे पेमेंट आपको करना है, नहीं पेमेंट उसको जो बनता है वही पेमेंट करना है। नहीं आप दे रहे हैं तो समझिए कि आप लेबर लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इस पर आपको ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। तो मैटरनिटी लॉ के अंतर्गत ये होता है। कॉन्ट्रैक्टर लेबर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर लेबर जैसे कि ये क्यों बनाया गया, जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी को या किसी पर्सन को 2 से 3 महीना, 4 दिन, 1 साल के लिए काम है, तो लेबर लॉ का कहता भी है कि आप किसी चीज को अगर मैंने परमानेंटली स्टाफ रखते हैं तो लेबर कहेगा कि भाई हम काम कर रहे हैं तो हम ही आप ही के पास काम करेंगे, तो बहुत सारा दिक्कत होता था, लेबर कोई रखना नहीं चाहता था। इसलिए क्या हुआ कि गवर्नमेंट एक लेबर मालिक को बेनिफिट के लिए भी बना दिया कॉन्ट्रैक्टर लेबर लॉ। इसके अंतर्गत हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपको 2 महीने का है, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, 2 महीना काम करना है भाई, 2 महीने के बाद 6 महीने का काम कर रहा है, 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। अब ये क्या हुआ, इक्वल पेमेंट। एक इक्वल पेमेंट में, इक्वल पेमेंट माने कि आप कॉन्ट्रैक्टर लेबर रखें या परमानेंट लेबर रखें, तो उन दोनों को सारी सुविधाएं देना भी है और पेमेंट भी बराबर करना है, तो इक्वल पेमेंट यही कहता है। तो ये सब रूल्स में गवर्नमेंट कभी कभी चेंजिंग करते रहता है। तो जो चेंजिंग हुआ है फिलहाल में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में जो ये लॉकडाउन की वजह से, तो हम आइए जानते हैं कि क्या चेंजिंग कि गवर्नमेंट और कुछ रूल थे, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता था, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता था कि 1 महीना पहले कि उस लेबर को हटाया जा रहा है। दूसरा क्या था, सॉल्व द डिस्प्यूट इजी, यानी क्या इसका मतलब हुआ कि आप विवाद को आसानी से सॉल्व कर लें। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी लॉकडाउन के सिचुएशन के अनुसार, पहले क्या था, कंपनी जो थी चाइना और इंडिया में, चाइना से इंडिया क्यों आ रहा है, कंपनियां जो चाइना से इंडिया क्यों आ रहा है, इसका कुछ वजह है। लेबर लॉ पहले इंडिया में हार्ड था, इंडिया में पहले हार्ड था, अब क्या हो गया, इजी हो गया। और इजी कहां हुआ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ योगी जी ने 3 साल के लिए लेबर लॉ को क्या किया, स्थगित कर दिया। जो भी पहले का लेबर लॉ था उसको स्थगित कर दिया गया, नया लेबर लॉ लाया गया। इस वजह से जो चाइना से भाग रहे हैं ना कंपनियां, वो कंपनियां को लेकर आना के लिए योगी जी ने प्लान किया है कि चाइना की जो भी कंपनियां चाइना में थी वो कंपनियां हमारे यूपी, इंडिया के यूपी में आ जाए। तो वजह क्या था कि चाइना में बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी चाइना में क्यों खोला था, तो पहले लेबर लॉ जो था इंडिया का हार्ड था और चाइना के क्या था, फ्लेक्सिबल था, वियतनाम का भी था। तो इस वजह से अब क्या होगा कि चाइना की कंपनी इंडिया में आएगी, यानी जो अदर कंट्री के जो चाइना में अपना कंपनी चला रहे थे वो इंडिया में आ सकते हैं और बहुत काफी और लोग लेबरों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे अर्थव्यवस्था इकोनॉमिकल सुधर जाए। तो आज यही था। और लेबर लॉ का मतलब क्या हुआ कि लेबर लॉ चेंजिंग क्या हुआ है कि जैसे वेज एक्ट, वेज एक्ट का मतलब क्या हुआ, वेज एक्ट का मतलब बताएं आपको, ओवर टाइम। तो इसमें क्या कि ये कैंसिल कर दिया गया, मेंटेलिटी कैंसिल कर दिया गया, यूनियन लेबर यूनियन को, ट्रेड को कैंसिल कर दिया गया। यानी इस तीनों करने से क्या फायदा होगा कंपनी को कि कंपनी आपको 8 घंटा की जगह पर 12 घंटा भी करा सके, आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देगी, 14 घंटा भी करा सकता है, 10 घंटा भी करा सकता है। मेंटलिटी लीव, गर्भवती जो औरतों को जो 12 सप्ताह का पेमेंट दिया जाता था अनुपस्थित रहने पर भी, वो कैंसिल कर दिया गया।
कंपनी को, जो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता था, वो भी कैंसिल कर दिया गया कि आसानी से कभी भी कंपनी आपको हटा सकता है। इस तरह के बहुत सारे रूल्स कैंसिल कर दिया गया है जो नया लेबर लॉ बनाया है यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात।